हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिए थे। स्टूडेंट्स जो 11th क्लास पास आउट हैं, जो 11वीं क्लास पास होकर के 12th में आए हैं, वो स्टार्ट से सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसलिए वो जो भी फ्रेंड्स 12th क्लास में आए हैं वो स्टार्ट से वीडियो को अटेंड करते रहिए, जिससे कि कंप्लीट कोर्स पढ़ सकें। और आज हम लेकर के आए हैं मैट्रिक्स के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें बता सकते हैं। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं आज टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आव्यूह किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसके जस्ट बाद में हम है जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में इनके जो मैट्रिक्स होते हैं उनमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब आव्यूह का योगफल, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का व्यकलन मतलब घटाना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। और उससे संबंधित जो भी हमारे पास में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो ध्यान दें अच्छी तरह से। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स के प्रकारों का पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं। तो देखो स्टार्ट में अपन फर्स्ट में देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह नाम से मालूम चल रहा है कि इस मैट्रिक्स में पंक्ति है, एक ही है, एक पंक्ति के रूप में मैट्रिक्स है। यदि रो मैट्रिक्स है मतलब पंक्ति मैट्रिक्स है तो उसमें पंक्ति की संख्या एक होती है। उसमें पंक्ति की संख्या क्या होती है, एक होती है। पंक्ति जिसको m बोलते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। ये ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास में पंक्ति मैट्रिक्स है तो उसमें पंक्ति की संख्या एक होती है। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसमें m गुणा n उसकी कोटि होती है, m पंक्तियों की संख्या होती है। जैसे ये हमारे पास में कोई आव्यूह है 2 3 4 5 7 9, ये है इसमें पंक्ति 1 2 दो पंक्ति है और स्तंभ 1 2 3 इसमें स्तंभ है। तो ये हमारे पास में m गुणा n है। तो यहाँ m की वैल्यू हमारे पास में 2 है। तो यदि हमारे पास में m की वैल्यू 1 है तो पंक्ति एक हो जाएगी, तो एक ही पंक्ति रहेगी, दूसरी पंक्ति हट जाएगी तो एक पंक्ति रहेगी, इसलिए उसे पंक्ति मैट्रिक्स आव्यूह कहते हैं, रो मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से अब दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास में है। पहले हम पंक्ति मैट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं कि यदि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और ए आई जे m गुणा n है, ये हमारे पास में एक आव्यूह है। यदि m बराबर 1 है, पंक्तियों की संख्या 1 है, तब ये मैट्रिक्स हमारे पास में पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। m बराबर 1 हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम कि हमारे पास में 2 3 और 4 है, तो ये हमारे पास में एक पंक्ति है, एक गुणा, और स्तंभ कितना है हमारे पास में 3 स्तंभ है। इसी प्रकार से हम कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में 3 और 5 है, ये हमारे पास में एक पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं, ये भी पंक्ति मैट्रिक्स है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे सी हमने कोई मैट्रिक्स लिया, जैसे मान लीजिए 5 लिया, एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है,
तो इसमें भी हमारे को तो m की वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू देखनी है, ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, m की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाते हैं। और इसका मतलब ये होगा यहाँ पर m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यदि m की वैल्यू 1 है तो वो मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स कहलाता है। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, m इंटू n, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 n तक हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आव्यूह का जो पहला टाइप है हमारे पास में रो मैट्रिक्स है, पंक्ति मैट्रिक्स है। अब जस्ट इसके बाद में हम चलते हैं मैट्रिक्स जो सेकंड है उस पर चलते हैं। वो है हमारे पास में सेकंड नंबर में है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ये है हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है हमारे पास में एक ही कॉलम होती है। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति एक होती है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आव्यूह में स्तंभ एक होता है। यहाँ स्तंभ n की वैल्यू 1 होती है। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति की वैल्यू 1 होती है और स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभ की वैल्यू 1 होती है। इसमें हमारे पास में कोई आव्यूह a है और वो aij और m इंटू n, तो यहाँ n की वैल्यू हमारे पास में 1 होती है। m की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो कोई आव्यूह a है और उसमें हमारे पास में स्तंभ 1 है, 2 3 5, स्तंभ इसमें कितना है, 1 है और पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो 3 इंटू 1। एक b हमारे पास में दूसरा ले सकते हैं, इसमें हमारे पास में 3 और 7 है, तो इसमें अपने पास में पंक्ति 1 और 2 है और स्तंभ 1 है। ये हमारे पास में जैसे सी ले सकते हैं, इसमें हमारे पास में जैसे 5 है, तो इसमें देखो पंक्ति भी 1 है और स्तंभ भी 1 है। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉलम मैट्रिक्स है स्तंभ मैट्रिक्स है। स्तंभ मैट्रिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, स्तंभ की संख्या 1 होती है। स्तंभ होता है m गुणा n, जो कोटि होती है उसमें n होता है स्तंभ और m होता है m फॉर मंकी, m फॉर मंकी, m क्या होता है, पंक्ति होती है और n फॉर नेट, नेट जाल, n फॉर नेट, n क्या होता है हमारे पास में स्तंभ होता है। तो n की वैल्यू 1 होती है। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति की वैल्यू 1 होती है और स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभ की वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस प्रकार से ये मैट्रिक्स नंबर 2 था हमारे पास में, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास में, एक चीज और ध्यान देते हैं स्टूडेंट, इसमें इसी से निकल के आया है। दोनों जो एग्जांपल लिए थे हम रो मैट्रिक्स में और कॉलम मैट्रिक्स में, दोनों में एक एग्जांपल जो सी वाला है, ये सी वाला ऐसा एग्जांपल है जिसमें पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है, एक ही अवयव है। तो इसमें न तो पंक्ति गिन सकते हैं न स्तंभ अलग से हो सकता, एक ही अवयव, इसी को स्तंभ और इसी को हम पंक्ति गिन लेते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को कुछ विशेष नाम से जाना जाता है। विशेष नाम से क्या जाना जाता है हम देखते हैं अभी, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स का नाम में दे देते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स, एकल आव्यूह, एकल आव्यूह, जिस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या 1 होती है, सिंगल होती है। जिस अवयव में मैट्रिक्स की संख्या क्या होती है, सिंगल होती है। जैसे हमारे पास में a इज इक्वल्स टू 8 है, ये कोई अवयव है, तो इसमें हमारे पास में एक ही अवयव है, 1 गुणा 1। तो ऐसे जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं वो सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाते हैं, एकल अवयव कहलाते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ एक ही है, एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है और अवयव भी एक ही है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास में, जैसे b लेते हैं हमें जो, और यहाँ 7 ले लिया हमने, 1 गुणा 1, तो ये हमारे पास में सिंगलटन मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ क्या होता है हमारे पास में, m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है और वो भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स, एकल अवयव कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला पढ़े हैं रो मैट्रिक्स, दूसरा पढ़े हैं कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा पढ़े हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। अब हम थर्ड लेते हैं
थर्ड हमारे पास में है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, शून्य अवयव। ये हमारे पास में 4 है। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव में क्या होता है कि वह मैट्रिक्स, वह अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य होते हैं। Aij m into n for all I, Aij is equals to 0 for all I comma j। सभी फॉर ऑल मीन्स सभी के लिए, सभी आई और जे के लिए ए आई जे जो अवयव है वो 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और यह कोई हमारे पास में ए अवयव है, जैसे 0 0 0 0, ये हमारे पास में 2 into 2 क्रम का, इसके ऑर्डर जो कोटि है 2 into 2 है का वर्ग मैट्रिक्स है। ऐसे हमारे पास में एक बी इज इक्वल्स टू जैसे ले सकते हैं ये भी हमारे पास में शून्य अवयव है। और इसी प्रकार से हम और भी कोटि के अवयव ले सकते हैं जो हमारे पास में शून्य अवयव कहलाते हैं, जिसके सभी अवयव शून्य होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं 5th नंबर जो मैट्रिक्स है हमारे पास में, वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, ये है हमारे पास में वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है? वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है। पंक्ति 1 2 3 है तो स्तंभ भी 1 2 3 होने चाहिए। यदि पंक्ति 1 और 2 है तो स्तंभ भी 1 और 2 होने चाहिए। यदि पंक्ति हमारे पास में 3 4 है तो स्तंभ भी 4 होने चाहिए। यदि m की वैल्यू 3 है तो n की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए। m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तब हमारे पास में वो मैट्रिक्स वर्ग अवयव कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। m इज इक्वल्स टू n। तो ये है हमारे पास में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। तो इसमें हमारे पास में वह अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। तो इस प्रकार से हम वर्ग अवयव की डेफिनेशन लिखे हैं, नोट कर लीजिए इसको। तब तक हम क्या इंक डालते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स
वर्ग आव्यूह, इसमें m ये है। तो इसमें हमारे पास में जैसे कोई आव्यूह a है और उसको हम लिख रहे हैं aij और उसको लिखते हैं m इंटू n, तो यहां हमारे पास में m और n की वैल्यू बराबर होती है। हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास में कोई आव्यूह a है तो उसमें ये हमारे पास में 2 3 5 7 ये 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। अब वर्ग आव्यूह होता है उसमें 2 गुणा 2 न बोल करके वर्ग की जो कोटि होती है आव्यूह की उसको 2 गुणा 2 न बोल करके हम उसको 2 कोटि का भी बोल देते हैं कि ये जो आव्यूह है ये कितनी कोटि का है, 2 कोटि का आव्यूह है। इसी प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं 3 कोटि का आव्यूह भी लेते हैं तो उसमें हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास में 3 कोटि का है। इसे हम कोटि को 3 गुणा 3 न बोल करके 3 कोटि का भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में था वर्ग आव्यूह। अब इसके जस्ट बाद में हम स्टार्ट करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, जो उतार लीजिए आप इसको। तो स्टूडेंट्स हम चल रहे थे स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये पेन में इंक डालने की वजह से थोड़ा ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ा। ये स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है हमारे पास में 5 नंबर वर्ग आव्यूह, ये जो वर्ग आव्यूह है इस वर्ग आव्यूह से अब हमारे पास में एक नए मैट्रिक्स की उत्पत्ति हो रही है। ध्यान देना अच्छी तरह से, ये वर्ग मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें क्या होता है कि एक विकर्ण बनता है। जैसे हमारे पास में 2 गुणा 2 3 4 और 5, तो इस मैट्रिक्स में एक विकर्ण बनता है, जिसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये दूसरा हम आव्यूह ले रहे हैं बी, और ये हमारे पास में 1 2 3 4 7 5 और ये 3 2 0। ये जो हमारे पास में जो है 3 इंटू 3 मतलब 3 कोटि का है, ये हमारे पास में 2 कोटि का आव्यूह है। इसमें देखो विकर्ण बन रहा है, ये विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है मेन डायगोनल, इसमें ही ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण है, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण है, ये भी हमारे पास में क्या है, मुख्य विकर्ण। तो जो हमारे पास में वर्ग आव्यूह होता है इसमें मुख्य विकर्ण बनता है। और जो हमारे पास में आव्यूह है वर्ग आव्यूह के अलावा यदि हम कोई आव्यूह जैसे हम यहाँ ले रहे हैं सी, और इसमें हमारे पास में 1 2 3 4 और 7 और 9 ये है। अब इसमें हम मुख्य विकर्ण नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास है मुख्य विकर्ण बनाने के लिए इसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, इसमें एंड का एलिमेंट है, इसमें कोई अवयव आ ही नहीं रहा, तो हम यहाँ देखो ऐसे बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ कोई अवयव नहीं। इसलिए हमारे पास में वर्ग आव्यूह के अलावा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, वर्ग आव्यूह से एक विशेष चीज निकल करके आती है, मुख्य विकर्ण। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह किसी का जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 4 गुणा 4, 1 गुणा 1 भी वर्ग आव्यूह में आता है, 5 गुणा 5। तो ये हमारे पास में जो वर्ग आव्यूह है उसमें मुख्य विकर्ण बनता है, उसमें ही बनता है मुख्य विकर्ण। और जो मुख्य विकर्ण होता है वो मुख्य विकर्ण हमारे पास में एक नए मैट्रिक्स की उत्पत्ति कर देता है। हम अभी पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर डायगोनल मैट्रिक्स में भी हम कुछ विशेष चीज पढ़ेंगे, उनके कुछ विशेष रूप पढ़ेंगे जैसे स्केलर। तो अभी हम देख रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स से हम पहले ये चीज जाने कि डायगोनल क्या होता है, ये वर्ग मैट्रिक्स में ही बनता है। तो अब हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया कि वर्ग मैट्रिक्स में ए आई जे
जहां फॉर ऑल i इज इक्वल्स टू j के अवयव मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। जो वर्ग मैट्रिक्स है उसमें ए आई जे, जहां आई इज इक्वल्स टू क्या है जे, आई और जे दोनों बराबर हैं, उस स्थिति में जो भी अवयव हैं वो मेन डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अभी हम देखते हैं, ये हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। अब यहाँ देखो ये है हमारे पास में A11, आई और जे बराबर है, ये हमारे पास में है A22, इसका मतलब समझो A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में यही अवयव, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो हमारे पास में देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, यहाँ ये अवयव हमारे पास में दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ। या हम दोबारा भी इस चीज को अच्छी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स ए है और इसमें हमारे पास 2 3 4 9, ये हमारे पास में 2 क्रॉस 2 है। तो इसमें देखो पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है और ये कौन सा हमारे पास में पहला स्तंभ, तो यहाँ ये अवयव हमारे पास में A1। अब यहाँ दूसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, तो अब उस स्थिति में हमारे पास में ये नहीं है, या ऐसे कर सकते हैं दोबारा से अलग से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में ये क्रॉस हुआ था। अब दोबारा से यदि हम एक अवयव ए ले और उसमें देखें 2 3 4 और 9, तो इसमें देखो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ है पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो ये क्रॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास में, तो यहाँ हमारे पास में आएगा 2, यहाँ हमारे पास में क्या आएगा 9। तो ये हमारा कहने का अर्थ ये था कि हमारे पास में जो भी अवयव ऐसे हैं A11 दोनों बराबर हैं, A22 दोनों बराबर हैं, तो वो मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। अब इसमें हमारे पास मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से हैं? A11 1 है, A22 कौन सा है 7, A33 कौन सा है 0, ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। हम आपको मुख्य विकर्ण के बारे में बता रहे हैं कि वर्ग मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसमें ही मुख्य विकर्ण बनता है। अब मुख्य विकर्ण के बारे में अच्छी तरह समझ लिए, तो ये तो वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण था, वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण था कि जो वर्ग मैट्रिक्स है उसमें ये वाला मुख्य विकर्ण होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है? वर्ग मैट्रिक्स है उसमें ये मुख्य विकर्ण होता है, जिसमें A11 A22 A33 मतलब I और J की वैल्यू बराबर होती है, 1 1 2 2 3 3, वो मुख्य विकर्ण होता है। अब मुख्य विकर्ण जानने के बाद में हम है जो डायगोनल एलिमेंट जान लिए हमने, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है। अब उसके बाद में हम डायगोनल मैट्रिक्स ही पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमने पहले क्या किया है, डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में जाना है। यदि डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में जान लिया, डायगोनल के बारे में नहीं जानते तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पढ़ते। इसलिए हमने देख लिया कि डायगोनल क्या होता है। कोई भी वर्ग मैट्रिक्स होता है उसमें जो मुख्य विकर्ण होता है वही क्या होता है, डायगोनल होता है, उसको हम मुख्य विकर्ण बोलते हैं। और वर्ग मैट्रिक्स में ही जो अवयव होते हैं A11 A22 A33 A44 वही मुख्य विकर्ण होता है। तो हमारे पास में 6 नंबर में है डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स अभी कभी आपने सुना होगा, इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही पतला होता है जिसकी केवल रीढ़ की हड्डी होती है, उसको बोलते हैं सिंगल हड्डी कहाँ जा रही है। इसी प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसमें
डायगोनल में केवल डायगोनल हो, बाकी सब जीरो। सिंगल हड्डी का मतलब इसमें केवल हड्डी हो, बाकी सब जीरो, कोई कुछ भी ना हो। ऐसे ही डायगोनल मैट्रिक्स में होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल, बाकी सब जीरो। इसी प्रकार से जब हम इसका देखो अभी बनाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कि ये हमारे पास में है जैसे 2a11 और a22 और a33, बाकी सब जीरो, ये जीरो जीरो, ये हमारे पास में है a33, ये डायगोनल में। इसमें भी देखो केवल डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब क्या होंगे, जीरो होंगे। इसमें हम इसको लिख भी सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल डायगोनल a11 a22 a33, ऐसे भी कर दें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमारे पास में कोई दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं, बी मैट्रिक्स, और उसमें हमारे पास में 3 0 5 0, यहाँ क्या आएगा हमारे पास में 0 7 0 0 0, यहाँ आएगा 5। ये हमारे पास में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो इसमें केवल डायगोनल के अवयव। अब हमने एक चीज अच्छी तरह से सीखी थी कि डायगोनल केवल वर्ग अवयव में ही बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। देखो ये वर्ग अवयव क्योंकि 3 गुना 3 कोटि का है, ये भी 3 गुना 3 कोटि का है। और इसमें क्या होता है, ये मुख्य विकर्ण होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो 1 1 2 2 3 3। ये हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ये डायगोनल कहलाते हैं। और यदि डायगोनली ही है, बाकी सब जीरो है, तो मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल क्योंकि इसमें है डायगोनल मैट्रिक्स, तो और अवयव जीरो है, इसलिए ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ 3 7 5। ऐसे इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनल की जगह में 3 7 5 रखेंगे, बाकी सब 0 0 रहेंगे। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अब डेफिनेशन क्या बनती है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। वह मैट्रिक्स वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, तो उसे हमें क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। ये हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई, एक वर्ग अवयव से, वर्ग मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं होता तो डायगोनल नहीं बनता, पहली बात। इसलिए इसका मेन पॉइंट हमारे पास में ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स कब बनता है, जब उसमें डायगोनल हो, और डायगोनल कब होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। तो सबसे मेन चीज तो ये है कि हमारे पास में वर्ग मैट्रिक्स से उत्पत्ति हुई है डायगोनल की, और डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी अब यहाँ तो मैट्रिक्स ही क्या बन जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के दो विशेष रूप हैं। डायगोनल मैट्रिक्स से दो नए मैट्रिक्सों की उत्पत्ति होती है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान देखना कि डायगोनल की दो ब्रांच मान लीजिए, एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स, इसी की आप दो ब्रांच मान सकते हैं। इसी की दो ब्रांच कौन कौन से मान सकते हैं, जो मैट्रिक्स 6 था हमारे पास में, ये इसकी एक तो है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, और एक है हमारे पास में इसकी यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये दो चीज हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही फॉर्म है, ये डायगोनल मैट्रिक्स से ही बने हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक तो ये वर्ग मैट्रिक्स से बना है, वर्ग मैट्रिक्स,
ये भी ध्यान रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स है ये एक वर्ग मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। वर्ग मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है और डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी अवयव जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स के दो हमने रूप पढ़े हैं, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये है इसमें जो भी हमारे पास में डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जैसे a11 इज इक्वल्स टू a22 इज इक्वल्स टू डॉट 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 a n, ये हमारे पास में अवयव होते हैं। यदि डायगोनल के सभी एलिमेंट्स इक्वल हों तो उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन में लिखेंगे, डायगोनल मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर है। इसमें यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के जो भी मैट्रिक्स अवयव है, a22 है, डॉट 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 a n है, ये सभी अवयव क्या होते हैं, 1। इसमें क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, 1, इसलिए उसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। और इसको बोलते हैं स्केलर मतलब अदिश अवयव। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, डायगोनल की दो फॉर्म होगी, आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के ही दो फॉर्म होती हैं, विशेष रूप होते हैं। हम इसके एग्जाम्पल और देते हैं। तो हम 7 नंबर पर यही पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। और 1 नंबर पर हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। ये किसके फॉर्म बताया था अभी हमने, डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव की, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ये, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो इसमें जैसे हमारे पास में 5 5 5, बाकी सब क्या होते हैं 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब हमारे पास में जो मुख्य विकर्ण थे, इसके सभी अवयव आपस में क्या है, बराबर है। हमारे पास में a11 और a22 और a33 सभी अवयव क्या है, 5। तो स्केलर मैट्रिक्स का यही अर्थ होता है कि वह अवयव, वह मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, अदिश अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। और दूसरा हमारे पास में है ये यूनिट मैट्रिक्स, जिसमें a11 a12 a n इन सभी की वैल्यू 1 होती है। जैसे हमारे पास में एक मैट्रिक्स A लेते हैं, तो ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास में एक अवयव है। ये हमारे पास 3 × 3 मतलब 3 कोटि का वर्ग अवयव था, और ये भी हमारे पास में 3 कोटि का वर्ग अवयव है। तो इसमें देखो मुख्य विकर्ण की जो सभी अवयव हैं वो एक है, a11 a22 और a33, इन सभी की वैल्यू क्या है हमारे पास में एक है।
मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, एक है। तो ये हमारे पास में क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है। तो इस प्रकार से हम ये आव्यूह के टाइप्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के विभिन्न रूप। अब इसमें एक रूप और बचता है, वो है हमारे पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और फिर इसके बाद में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो पर्याप्त हैं। 12th क्लास के बेस पर हम पर्याप्त सिलेबस के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए हैं। हमारे पास में है 9 नंबर पर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार आव्यूह। ये है त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या होता है कि हमारे पास में जो भी आव्यूह होता है उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो या फिर उसके नीचे के सभी अवयव 0 हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास में A11 है, ये A22 है और A33 है। हमारे पास में A11, A12, A13 और A23 और A33 और बाकी यहाँ 0 हो, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो हमारे पास में मुख्य विकर्ण के, ये मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर देखो ये हमारे पास में सभी अवयव इस प्रकार से हैं और इसके नीचे हमारे पास में देखो ये जो एलिमेंट्स हैं इस प्रकार से। तो मुख्य विकर्ण के, ये जो हमारे पास में मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुजाकार रूप में ये एलिमेंट्स हैं। ये जो मुख्य विकर्ण से नीचे क्या है, यहाँ पर 0 है। तो हमारे पास में ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। लेकिन ये कौन सा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, इसके नाम भी होंगे। जैसे हमारे पास में दूसरा कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ये मैट्रिक्स है और इसमें A11 और A0 है, ये भी 0 है, और A22 है, A21, A31 और A32 और यहाँ 0 है और यहाँ भी क्या है, 0 है। ये हमारे पास में A33, ये हमारे पास में मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के ऊपर हमारे पास में ये 0 है। ये मुख्य विकर्ण के नीचे हमारे पास में एलिमेंट्स है। तो इस देखो मुख्य विकर्ण के, ये जो मुख्य विकर्ण था, इस मुख्य विकर्ण के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, ये नीचे बन रहा है। यहाँ लेकिन एलिमेंट्स क्या है, 0 है। मुख्य विकर्ण के जो ऊपर है हमारे पास में, मुख्य विकर्ण ये है, इस मुख्य विकर्ण के ऊपर 0 है, इसका मतलब एलिमेंट्स नीचे हैं। तो ये ट्रायंगुलर रूप में है, त्रिभुजाकार रूप में है। और ये भी हमारे पास मुख्य विकर्ण, इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर हमारे पास में अवयव त्रिभुज रूप में, नीचे 0 0 है, इसलिए ये भी हमारे पास में त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, ये भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण के ऊपर त्रिभुज बन रहा है, इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे अवयवों का त्रिभुज बन रहा है, बाकी 0 है। तो ये हमारे पास में ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के ऊपर हमारे पास में यहाँ हमारे पास में, और ये मुख्य विकर्ण के हमारे पास में जो मुख्य विकर्ण है इसके नीचे है, इसलिए इसे निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो यहां हमारे पास में देखो जो भी I की वैल्यू है वो देखो कम है J की वैल्यू से। इसमें क्या होता है, Aij इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होती है, जहां I की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और J की वैल्यू क्या होती है। देखो यहाँ हमारे पास में I की वैल्यू कम है तो वो तो अवयव होते हैं, लेकिन जहां I की वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे यहाँ 2, यहाँ क्या था हमारे पास में A11 A21, तो 2 ज्यादा है, I1 कम है, तो I की वैल्यू ज्यादा है J की, तो वो वाले अवयव 0 होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है,
ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन आई की वैल्यू जे से कम होती है। अब आप देख सकते हैं आई की वैल्यू जे से कम है, यहाँ आई की वैल्यू जे से ज्यादा है, यहाँ आई की वैल्यू जे से ज्यादा है, आई की वैल्यू जे से, ये 0 नहीं है, ऊपर वाले 0। यहाँ हमारे पास में आई की वैल्यू क्या है, यहाँ आई की वैल्यू जे से देखो कम है, तो वो वाले 0 नहीं है, आई की वैल्यू जे से ज्यादा है, वो वाले 0। तो इस प्रकार से हमारे पास में त्रिभुजाकार जो अवयव है उसका दो रूप हो गए, ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के अवयव शून्य होते हैं और बाकी अवयव क्या होते हैं, कोई भी अवयव हो सकते हैं, या मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे अवयव होते हैं और एक साइड में क्या होता है, मुख्य विकर्ण से या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ के अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो उस प्रकार से इसे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं। और ऊपर 0 है या नीचे 0 है तो उस हिसाब से इसके नाम भी दिए गए हैं कि ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के विभिन्न रूप प्रकार पढ़ लिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का योगफल और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का गुणनफल और मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मतलब मैट्रिक्स का घटाना या व्यकलन, 3 चीज पढ़ेंगे। इसके बाद में और भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी हमारे पास में, जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और सेक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीजें अभी बची हुई हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका बेसिक क्लियर कर रहे हैं, इसलिए हम ये टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके जस्ट बाद में हम शेष बचे भी यूनिट कंप्लीट करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।